हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 फ्रेजेस जो स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिगर आउट। इसका मतलब होता है किसी मसले को समझ लेना या इसका हल तलाश करना। ये फ्रेज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें किसी मुश्किल बात को समझना हो या किसी मसले का हल ढूंढना हो। मसलन जब कोई काम मुश्किल लग रहा हो और हमें सोच समझ कर इसका हल तलाश करना हो, तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इसका हल निकालना है। आई नीड टू फिगर दिस आउट। आई नीड टू फिगर दिस आउट। नेक्स्ट इज सॉर्ट आउट। इसका मतलब भी होता है किसी मसले को ठीक करना या हल निकालना। ये फ्रेज आम तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई मसला या कंफ्यूजन हो और इसे ठीक करने की जरूरत हो। मसलन काम की जगह पर अगर मसला हो या दो लोगों के दरमियान गलत फहमी हो, उसको दूर करना हो, तो हम ये फ्रेज यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इस मसले को हल करना पड़ेगा। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। वी नीड टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाना। यह फ्रेज इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स किसी गलती या अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाए। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मेरी गलती की निशानदेही की। She pointed out my mistake. She pointed out my mistake. अगला है ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है किसी मौजू को बातचीत में शामिल करना। जब कोई शख्स गुफ्तगू के दौरान किसी नए मौजू या मसले का जिक्र करे तो हम इस फ्रेज को यूज करते हैं। जैसे उसने एक अहम मौजू छेड़ा। She brought up an important topic. She brought up an important टॉपिक। आज का लास्ट फ्रेज है बैक डाउन। इसका मतलब होता है अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाना। ये फ्रेज आमतौर पर इस्तेमाल होता है जब कोई बहस इख्तिलाफ हो और किसी को अपनी बात छोड़नी पड़े। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। He refused to back down. He refused to back down.